नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अभी 2 दिन पहले 0112 नोटिफिकेशन में जजमेंट आया है। हाई कोर्ट कोलकाता में एक ऑर्डर जजमेंट आया है विपुल कुमार विश्वास के केस में, जिसमें हम लोगों को नौकरी देने की बात लिखी हुई है। यानी कि उसमें जॉब मिलेगा, विद सीनियरिटी के साथ मिलेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि उसमें एक लाइन ऐड किया गया है, सब्सिक्वेंट वैकेंसी। यानी कि जिन लोगों ने सब्सिक्वेंट वैकेंसी में एग्ज़ाम दिया है, चाहे वो पास हो या फेल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर उन्होंने एग्ज़ाम में एप्लीकेशन में अपीयर हुआ है तो उन लोगों को इस ऑर्डर का कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो इस कारण होगा क्या कि बहुत सारे लोग, हम लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं क्या, मतलब मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो उन लोगों को इस ऑर्डर का कोई लाभ नहीं मिलेगा। यानी उन लोगों की जॉब नहीं हो पाएगी। तो इस विषय पे विक्रम बाबू से, हमारे जो एडवोकेट है, उनसे बात हुई है। तो उन्होंने कुछ बातें हमें बताई है, तो वो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वो बातें इस प्रकार हैं कि अब क्या करना है हम लोगों को, इस ऑर्डर के बाद क्या करना है, क्योंकि सबके अलग अलग फाइल्स हाई कोर्ट कोलकाता में हैं, सबका केस चल रहा है। तो करना क्या है, तो इसमें दो बातें हो सकती हैं। पहली बात कि हम लोग हाई कोर्ट कोलकाता में ही एक रिव्यू फाइल करें। दूसरी बात कि हम लोग इस ऑर्डर को मॉडिफाई कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी फाइल करें। तो अब इन दोनों में क्या होगा ये मैं बताना चाहूँगा आपको, कि अगर हम लोग रिव्यू फाइल करते हैं हाई कोर्ट में तो हम लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि जिस जज ने ये ऑर्डर दिया है उनका साइट ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो अभी वो यहाँ रहेंगे नहीं, तो नए जज के पास हम लोगों का केस होगा। तो जिस तरह फ्रिक्वेंटली डेट पड़ रहा था उस तरह से डेट पड़ेगा भी नहीं। 2 महीने में शायद एक बार डेट पड़े। अब वो नए जज पूरे मामले को जब तक सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक किसी फ़ैसले पे पहुँचेंगे नहीं। और इन सब चीज़ों को होने में कितना टाइम लगेगा ये आप लोगों को भी पता है कि अगर 2-2 महीने पे डेट आए तो कितने दिन लग सकते हैं, 2 साल 3 साल, अब कितने दिन भी लग सकते हैं। और उसके बाद होगा क्या, अगर ऑर्डर हम लोगों के फेवर में ना हुआ, यानी कि अगर मॉडिफाई नहीं हुआ, सेम ऑर्डर को ही रहने दिया गया या पूरा ऑर्डर ही बदल दिया गया, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो इस कंडीशन में हम लोग इतना दिन लड़ने के बाद, फिर से 2-3 साल लड़ने के बाद, फिर से सारा कुछ कर ख़त्म हो जाएगा। मतलब हम लोगों का सारा मेहनत पानी हो सकता है। दूसरा चीज़ है एसएलपी का, जो मैं बता रहा था, जो सर ने बताया है। तो उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी एडमिट होने में 15 से 20 दिन लगते हैं, ठीक है। तो वहाँ एसएलपी करने में हम लोगों को फ़ायदा है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे पूरे ऑर्डर को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो ऑर्डर आया है तो हम लोग के फेवर में ही आया है, यानी कि हम लोग तो केस जीत गए हैं। बस उसमें एक चीज़ मेंशन है जिसके कारण हम लोगों को परेशानी होगी, तो वो है सब्सिक्वेंट वैकेंसी का चीज़। तो उस लाइन को हम लोग को मॉडिफाई करवाना है सुप्रीम कोर्ट से, जो कि आराम से वहाँ हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। अब जो समय लगे, लेकिन इतना पक्का है कि हाई कोर्ट से कम ही समय लगेगा, क्योंकि 15-20 दिन में केस एडमिटेड हो जाएगा। और उसके बाद 1 से 2 डेट, मैक्सिमम 3 डेट होते होते हम लोगों का डिसीजन हो जाएगा और हम लोग का सब्सिक्वेंट वैकेंसी वाला मामला आराम से रिमूव हो जाएगा और हम लोग सभी को नौकरी मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? करना ये होगा कि हम लोग अलग अलग, जो यहाँ पर अलग अलग हाई कोर्ट में केस किए हुए हैं, सबका अलग अलग खर्च हो रहा है, सब अलग अलग तरीके से चल रहा है, तो वो नहीं करना होगा। वहाँ पे जाना है अगर सुप्रीम कोर्ट, तो हम लोग को सबको एक साथ आना होगा। यानी जितने भी लोगों ने केस किया है सबको एक साथ विपुल कुमार विश्वास के फाइल में उनको साथ लेकर, यानी विपुल कुमार विश्वास को साथ लेकर हम लोगों को एक साथ एक फाइल में एसएलपी फाइल करना होगा सुप्रीम कोर्ट में, जो 15-20 दिन में एडमिटेड हो जाएगा। और हाई कोर्ट से जल्दी हम लोग वहाँ से ऑर्डर मॉडिफाई करवा कर नौकरी पा सकेंगे। तो इसके लिए सबको साथ आना है। तो मेरा यही कहना है कि हम लोग साथ आएँ, क्योंकि सर ने ये भी कहा है कि मदर फाइल विपुल कुमार विश्वास के नाम से है, तो उनके मदर फाइल में ही ये ऑर्डर हुआ है।
तो अगर हम लोग उसको छोड़कर अगर विपुल कुमार विश्वास रिव्यू फाइल नहीं करता है और हम लोग करते हैं हाई कोर्ट में, तो भी हम लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। और साथ ही साथ इसमें टाइम तो जो लगना है वो मैंने पहले ही बता दिया है। तो आप लोग भी इस चीज़ को सोचें विचारें, ठीक है। और सबका अपना अपना मत होता है। तो मेरा तो ये मत है कि आप लोग इस चीज़ को समझें कि हाई कोर्ट से जल्दी हम लोग सुप्रीम कोर्ट से मामला जीत कर नौकरी पा सकते हैं। बस उसके लिए अलग अलग आपसी मतभेद को भूल कर एक साथ आना होगा और एक साथ मिल के सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करना होगा, ताकि जल्द से जल्द हम लोग को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।